नमस्कार। इस समय मेरी जो मौजूदगी है वो सहारा समय नेटवर्क में हूँ। यहाँ पर हमने पिछली बार भी एक स्टोरी की थी। आज इस धरने को 116 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस धरने को 117वां दिन है। मेरे पीछे ये जो लोग बैठे हैं सहारा नेटवर्क के सभी ये सहयोगी हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर कार्य देख रहे हैं। आज आलम ये है, अपने संस्थान का काम छोड़कर धरने पे बैठे हैं और कुछ आज अलग भी है। अलग ये है, इससे पहले जब हमने इनकी बाइट की थी तो वो रोड पर की थी और आज सहारा समय के अंदर बैठे हैं। ये पूरा संस्थान है और चैनल बंद है इस समय। जितने भी ये सारे एम्प्लॉय हैं धरने पर हैं। सारे त्योहार जो हैं वो यही इसी ज़मीन पे इस धरने पर निकल गए। ना रात का पता लग रहा है ना दिन का। ज़मीनी स्तर की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं की ज़बानी से मैं सुनाने की कोशिश करूंगा आपको। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस समय मैं धरने प्रदर्शन जो चल रहा है 116 दिन आज इस धरने प्रदर्शन को हो गए हैं। सहारा एक वो मीडिया का नाम था जिसका डंका पूरे भारतवर्ष में बजा करता था और हर एक मीडिया कर्मी की एक चाहत रहती थी कि सहारा समय में मुझे काम करना है, वहाँ से एक पहचान मिलती थी। आज 116 दिन कंप्लीट होके 117वां दिन है आज। क्या कहना है, सारे त्योहार यहीं पे निकल गए। घर पर क्या स्थिति है, यहाँ की क्या स्थिति है, थोड़ा दर्शकों को बताएं और ज़मीनी जो स्तर है वो क्या है। देखिए, अभी आपने बोला कि पूरे मीडिया जगत में एक इसका सहारा समय का डंका बजा रहता था। यहाँ पर सब आना चाहते थे और आज की स्थिति हमारी ये हो गई है कि हमें 116 दिन हो गए धरने पे। 1 रुपये की हमें कोई इनकम नहीं है और यहाँ पर जो लोग हैं अब वो इस कैंपस से सहारा समय न्यूज़ चैनल से निकल के भागना चाहते हैं कि आप हमारा पैसा दो और हम यहाँ से निकल जाएं। बिल्कुल 116 दिन के अंदर आपने बोला कि हमारे सारे जितने भी त्यौहार हैं सब यहाँ निकल गए। आपने सिर्फ हमारे त्योहारों को यहाँ निकलते हुए देखा, मगर उन त्योहारों में हमने और हमारे परिवारों ने क्या क्या झेला है वो अगर मैं बताने लगूँ तो शायद मैं रो पड़ूँगा। तो उतना लंबा मैं नहीं बताऊँगा, मगर हम बहुत बुरी स्थिति में हम ये गुजरे हैं पिछले 116 दिनों में। आज 117 दिन हो गए हैं। हम डीएलसी में गए, हम श्रम न्यायालय में गए, वहाँ पर भी केस लगाया। यहाँ पर इन्होंने हमारे पैसे नहीं जमा करवाए, उस वजह से यहाँ पर सील किया गया। कुछ दफ्तरों को सील किया गया, मगर जो भी काम वाले डिपार्टमेंट थे हमने उनको सील करवाने से मना कर दिया कि हम कह रहे थे कि हमें आप सैलरी दोगे जब भी दोगे, मगर हम काम नहीं बंद करेंगे। मगर इन्होंने जानबूझ के यहाँ की अब लाइट काट दी, यहाँ पर पानी बिजली सब बंद कर दिया और जो चैनल था उसको ठप कर दिया। जिस सहारा समय को यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर ज़मीन से शिखर तक पहुँचाया था, यहाँ के मैनेजमेंट ने उसको अपनी पूरी ताकत लगा के शिखर से ज़मीन पर पहुँचा दिया। अच्छा, अभी वर्तमान में चैनल चल रहा है? सर अभी तो 1 हफ्ते पहले तक चैनल चल रहा था। चैनल चल क्या रहा था, सब काम करने के लिए तैयार थे, मगर जितने भी हेड थे और जो सुमित राय है सीईओ जिनकी सारी कार्यस्थानी है, उन्होंने ही काम बंद करवा दिया था। हमारे पास वो वीडियो भी है कि हम लोग हर रोज़ का वीडियो बनाते थे जब तक बिजली नहीं कटी थी। इन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये लोग तो आ रहे हैं काम करने के लिए राज़ी हैं, हम पैसे भी नहीं दे रहे फिर भी काम करने के लिए राज़ी है, क्योंकि हमने इस संस्थान को 25 साल दिए हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बंद हो। हम नहीं चाहते कि हमारी सैलरी मिले। मगर इन्होंने बोला ये ऐसे नहीं मानेंगे तो ठीक है, अब ऐसे करो बिजली काट दो, ना रहेगी बिजली और ना ही चैनल चल पाएगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से बिजली कटवा के चैनल पूरी तरीके से बंद करवा दिया। देखिए, अभी भी इन लोगों की हिम्मत है, इनकी हिम्मत को सलाम है। आज भी ये कह रहे हैं हम चाहते हैं कि चैनल चले, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर के आला अधिकारी हैं इनकी बिजली भी काट दी गई है, पानी की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई है। आप लोगों का यहाँ पर जब आप घर से आते हैं, घर से आप जिस हाल में आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जितने घंटे आप जैसे धरने पर बैठते हैं, आपके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रहा है? मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि कैसे निकले हैं ये दिन, कैसे त्योहार निकले हैं वो आप ही जानते हो। मैं भी इतनी लंबी मैं नहीं चाहूँगा कि आपके अंदर की पीड़ा को मैं खंगालूँ। बस मैं ये चाहता हूँ थोड़ा हमारे दर्शकों को ये पता लग जाए अभी जो आलम है वो क्या है। सर अभी स्थिति ये है कि घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उसी से हम हिम्मत करके आ रहे हैं। नहीं होगा तो पैदल आएंगे, मगर इस धरने पे आएंगे और इस धरने पे जब तक आएंगे उसकी 2 स्थिति होगी, या तो हमारी जान निकल जाए और या तो हमारा पैसा मिल जाए। ये 2 ही वक्त होंगे जब हम इस धरने को छोड़ेंगे।
बुरी स्थिति में आ रहे हैं, लोगों से कर्जा ले रखा है, क्रेडिट कार्ड के हम उसमें फॉल्ट में चले गए हैं, बैंक के हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, सब कुछ हमारे ऊपर हो गया है। अब लोगों से किसी भी तरीके से पैसे मांग के आते हैं, घर जाते हैं, स्थिति वही है, अपना तो भूख मार लेते हैं, बच्चों के लिए किसी भी तरीके से 2 रोटी का जुगाड़ करके उनको हम खिला रहे हैं बस। और जब तक खिला रहे हैं कि जब तक उनका पेट जब तक पाल रहे हैं, जब तक हमें यहाँ से पैसा नहीं मिल जाए। और अगर रहे तो पैसा मिल गया और रहे तो अपने बच्चों का भविष्य बना देंगे, और नहीं रहे तो फिर तो ऊपर वाले ही मालिक है। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करते हैं। जिस कंपनी को आपने इतने साल दे दिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में वो आपसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जब से हम लोग धरना पे बैठे हैं, इस धरने के दरमियान जो है कई लोग कार्यरत था यहाँ पे, कुछ रिटायर थे जिनको 1 रुपया नहीं मिला, और वो लोग जो है मर गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिसको देखने के लिए मैनेजमेंट के एक आदमी उनके घर नहीं गया। यहीं से कुछ लोग गया और जाके उनकी मदद की। ऐसे कंडीशन में भी जिसको जो सामर्थ्य हुआ 50-100 रुपया दे करके उनका संस्कार करवाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया। आज लोगों के पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे का स्कूल से नाम कट गया, लोगों को फीस नहीं भर पाए, कुछ लोग जो है सैलरी नहीं आती, कई महीने हो गए, बैंक में अकाउंट से किसी से पैसे मंगवाते भी हैं तो बैंक उसमें से टैक्स काट लेता है कि 3 महीने से आपकी सैलरी नहीं आई है, उसकी वजह में पैसे कट जाते हैं। लोग इतने परेशान हो गया है। यहाँ अभी जो मैनेजमेंट ने पावर कट कर दिया, पानी ख़त्म कर दिया, लैट्रिन की सफाई नहीं होती है, चाय के लिए लोगों को जो है जैसे दान में पैसे आते हैं, जैसे कोई आदमी किसी को समझ में आया, उसके सामर्थ्य है, कोई चीनी, कोई चाय, कोई दूध मंगवा दिया तो चाय बन जाता है, कोई खाने पीने के लिए कोई चावल दे दिया, कोई दाल दे दिया तो खाना बन जाता है, नहीं तो दिन भर लोग भूखे बैठता है यहाँ पे और भूखे चला जाता है। घर जाने के बाद फिर रोज़ यही होता है, उम्मीद में लोग आता है और खाली हाथ जाता था, डेली का ही है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था थी वो कटवा दी, और जो यहाँ पर एक सफाई कर्मी जो सफाई के लिए आते थे, मतलब अब साफ़ सफाई भी नहीं हो रही, तो ये सारे जो आदेश दिए किसने दिए? यहाँ मैनेजमेंट में जो भी बड़े लेवल पे है, सुमित राय हैं, उन्होंने जो उनके अधीन लोग हैं उनको आदेश दिए, बाहर बैठते वो लोग, बाहर ऑफिस चलाते 55 से, ये कि यहाँ बहुत सारा सामान है जिसको इन लोगों को बेचना है। जैसे हम लोग यहाँ से गए सारे ट्रक लगा के बेच देंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये टेंट हट जाए और ये लोग ताला लगवा दे, किसी का आना जाना बंद हो जाए। हम लोग के रहते रहते यहाँ से बहुत सारे सामान इन लोगों ने निकलवाया, और कभी उस गेट पे पकड़ा गया, कभी इधर पकड़ा गया। लोग इतना निगरानी करता है तब भी इधर जो है जो अथॉरिटी ने सील किया था उस सीलिंग को तोड़ करके उसके अंदर से ये लोग फाइल और पता ना क्या क्या लेके लोग चला गया। उस सीलिंग को दोबारा से यहीं के लोग सील किया। उस वीडियो को हम लोगों ने डीएम के पास भेजा, अथॉरिटी को भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले आए और उन लोगों ने यहाँ के सिक्योरिटी से मिला और मिलने के बाद बोला कि नहीं ये कोई सीलिंग नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, और वो चले गए। तो ऐसे कंडीशन है कि मैनेजमेंट चाह रही है कि आप यहाँ से उठ जाओ, चले जाओ, लेकिन लोग यहाँ से जाएगा नहीं। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे एक आदमी यहाँ से नहीं जाएगा। देखिए, कुल मिला के बात जो है, संस्थान के जो बड़े अधिकारी हैं वो चोरी छुपे यहाँ से सामान ले जाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। रात में ट्रक लगाए जाते हैं और यहाँ से जो प्रसारण का सामान है, जो नेटवर्क का सामान है, उसको ले जाना चाहते हैं। क्या ये जो धरना दे रहे हैं इतने समय से, या तो ये कहीं ना कहीं मूर्ख है, या ये पागल हैं, या ये शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा है ये इनकी, मैं कहूँ, एक सहानुभूति है और एक पढ़े लिखे वाली बात है। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर झा है। किशोर झा जी, जैसे जैसे लोगों से बात हो रही है अंदर से मन भी दुखी हो रहा है। मतलब इतना बड़ा संस्थान और आपके मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे ये सुमित राय जो है, सुमित राय चैनल पे किस ओहदे पर है? इसमें जैसे पिछली बार भी इनका नाम आया था, जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आपका वीडियो वायरल भी गया था। मेन भूमिका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सुमित राय का इस मामले में बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ऐसा है, जो हम बाहर पहले इंटरव्यू देते थे, आपने पहले ही अपने शब्दों में कह दिया है, अब अंदर आ गए हैं, तो फिलहाल तो अब कौन क्या है ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी बात, जो आपने सुमित राय जी की बात कहा ना, एक लखनऊ है और एक नोएडा है, यानी नोएडा के लिए सुमित राय जी ही यहाँ के सीईओ हैं पूरे कैंपस के, समझिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। तो इन्होंने अपने से इनका नोएडा आने का यही मकसद ही था, क्योंकि ये टीवी चैनल जब शुरू हुई थी ना, तो मैं 21 मार्च 2000 को ज्वाइन किया था। उस समय भी ये सुमित राय ही थे यहाँ के हेड।
तो इन्होंने अपने हाथों से चालू किया था और इनको अपने हाथों से ही बंद करना था। इनका पहला उद्देश्य यही था नोएडा आने का, तो उन्होंने अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, बंद कर दिए। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या बंद कर रहे हैं, जिसका बंद कर रहे हैं वो जाने और आप जाने। मेरा तो भाई मेरा जो मेहनत का पैसा है वो दे दो, और तुम भी घर अपने घर, हम भी अपने घर, हम भी अपने बच्चे के पास जाएंगे, तुम भी अपने बच्चे के पास जाओ। लेकिन इनका मकसद ये नहीं था, इनका मकसद था मैं बंद भी कर दूं, 1 रुपया दूं भी नहीं और धक्का मार के भगा दूं। लेकिन जो ये धरना, ये टेंट लग गया ना, उनके लिए एक मतलब कहते हैं ना, जो सीना पे कील गाड़ दिया गया, उनके सीने पे कील गाड़ दिया गया। तो जब सीना पे कील गड़ जाता है ना, तो आदमी को कितनी दर्द होती है वो सोचिए। तो उन्होंने उस दर्द के निवारण के लिए सारे हथकंडे अपना लिए हैं। कुछ लोगों की सैलरी दे दो, कुछ लोगों को भगा दो, अपने से नीचे जो उनके भाई वो सीईओ हैं, तो वो तो नहीं हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। जो देखते हैं उनको बोल दिया भैया हाउसकीपिंग का काम बंद कर दो, बिजली का बिल जमा करना बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। सारे मतलब उनके जो सीने पे जो कील धंसा ना, उस कील को, दर्द को छुपाने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। इसे इतना लंबा समय हो गया, एक परिवार की तरह मतलब संस्थान में तालमेल बन जाता। कभी उन्होंने व्यक्तिगत आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, भाई ख़त्म कर देते हैं, या मतलब आपकी मांगें मान ली जाएंगी? देखिए, मैं पर्सनली जो बताऊं, जब वो यहाँ आए थे तो इसी कैंपस में, इसी जगह पे जहाँ ये अभी कुर्सी लगी है, उस जगह पे कुछ लोगों ने उनसे बदतमीजी की और यहाँ तक कि हाथापाई भी होने की संभावना हो गई थी। उसमें हम ही शख्स थे जो हमने उनको बचाया। लेकिन उसके बाद मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं ये ऑफिशियली नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे उस दिन से कम 3 साल तक टारगेट किया। तो जिस आदमी के अंदर में एक छोटे से वर्कर के प्रति, अब सोचिए वो सीईओ हैं, हम एजेडब्ल्यू हैं, यानी हमारी और उनकी डिजिग्नेशन में आसमान ज़मीन की फ़र्क है। तो जिस सीईओ की सोच एक एजेडब्ल्यू से पर्सनली हो, वो आदमी कंपनी को क्या चलाएगा? आप इस चीज़ को सोचिए। उनके अंदर इतनी ईगो है जो वो कंपनी नहीं किसी चीज़ को डुबा सकते हैं। अब वो लखनऊ मैनेजमेंट नहीं समझना चाहता है तो नहीं समझे, हम क्या करें। और रही बात आपने जो कहा ना परिवार कैसे चलाते हैं, आपको मैं अगर अपना जेब दिखा दूँ ना, 9 क्रेडिट कार्ड चलाता हूँ, और मोबाइल दिखा दूँ तो आप कहेंगे जो मैं तो आधे घंटे में पागल हो जाऊँगा। क्योंकि बच्चों को मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बच्चे पैदा किए हैं, मैंने बीवी शादी किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं भीख मांग के लाऊं, चाहे मैं चोरी करके लाऊं या डकैती करके लाऊं। लेकिन उनको तो एक खर्चा चाहिए ना, परिवार को तो खर्चा और पालन पोषण चाहिए ना, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है ना। लेकिन ये वो आदमी नहीं समझ रहा है जो सीईओ इतने बड़े पद पे बैठा है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिग्री नहीं है, उसके अंदर कोई, अगर जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, वो दूसरों का भी दर्द को समझता है। देखिए, बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं, अगर उनका तालमेल और एक परिवार का तालमेल ठीक ठाक ना बैठे तो बड़े से बड़े संस्थान डूबने लग जाते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं। लेकिन सहारा में ये कहावत उल्टी हो जाती है। सबसे पहले बड़े राजा महाराजा भाग रहे हैं, वो रातों में सामान लेके एक किस्म की चोरी करके भाग रहे हैं। लेकिन जो चूहे हैं वो यहाँ पर बैठ के संस्थान को चलाना चाहते हैं और इसको एक नया स्वरूप देना चाहते हैं। लेकिन इनके साथ एक सोतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे, हर अपडेट दिखाएंगे आपको। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।